2025 मार्च 29 तारीख शाम 5:50 पर मीन शनि का चलन हो रहा है। और मीन शनि चलन से धरती पर मीन शनि चलन से धरती पर विनाश आएगा। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, महामारी, अंतरिक्ष प्रलय, सांप्रदायिक हिंसा, एटॉमिक वार, ये सब शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे संगम ग्रहों का कभी अब तक नहीं हुआ था जिस ऐसे इस बार जो हो रहा है। अच्युतानंद ने 600 साल पहले लिखे थे। मनुष्य लोग मीन शनि आने से पहले सुनेंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे और अंत में खुद ठग जाएंगे। यानी धारा को नहीं समझेंगे और मीन शनि की प्रलय जब शुरू होगा तब सोचेंगे कोई लाभ नहीं। 2029 तक मीन शनि रहेगा। उस समय में बार बार अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा। बार बार 13 दिन या पक्ष पड़ेगा। 13 दिन का पक्ष, क्योंकि 13 दिन या दिन का पक्ष सत्ययुग का आगमन का संकेत और धरती पर पापों का विनाश का संकेत। तो 13 दिन का पक्ष अमावस्या संक्रांति बार बार पड़ेगा और एक साथ अमावस्या संक्रांति पड़ने से विश्व से महायुद्ध होता है, रक्तपात होता है, रोग महामारी प्रलय आता है। आज भारत की सभी बड़े बड़े परंपरा ने बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं होगा, कलियुग का बाल्य अवस्था है। उन लोगों को भी ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिलने से क्या लाभ होगा? उनको भी त्रिकाल संध्या करना चाहिए ताकि उनका रक्षा भी हो जाए। कोई नहीं रक्षा होगा उसका सिवा। और सारे भारत को मैं यही पवित्र तत्व देना चाहते हैं। घर में बैठो, कहाँ भी बैठो, हर घर में भागवत जी पढ़ो, रोज गोमाता की सेवा करो, गोमाता को छोटे मोटे दान करो और त्रिकाल संध्या करो ताकि भगवान आ रहे हैं, भगवान का दर्शन भी मिल सकता है और कलियुग से सत्ययुग का मानव बन के राम राज्य का भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए माता रानी की जय। उसका सिवा और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि विनाश आ रहा है और विनाश के समय में लोगों का प्रतिकूल स्थिति देख के मेरे को हंसी आता है। बोलते हम बड़ा ज्ञानी, बड़ा पैसा है। क्या पैसा है? अरे कुत्ते के पास जितना पैसा तुम्हारा पास उतना भी नहीं। कोरोना में हमने दिखे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर में उनको लिया गया, अच्छा करने के लिए, मर गए, पैसा काम दिया। तो इसलिए निरंतर भगवान का नाम मेरे को प्रश्न करते हैं इधर उधर, मेरे को हंसी आता है। अरे अज्ञान, प्रश्न करो खुद का, जीवन का देखो, कुछ समय बाकी है, ज्यादा नहीं है। 2032 तक सत्ययुग आएगा, 2025 से विनाशकारी प्रलय आएगा और एक साथ भारत पाकिस्तान के साथ चाइना। ये नहीं समझो, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, भारत के साथ एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, तीसरी तरफ से तुर्की, चौथी तरफ से 13 मुस्लिम कंट्री और पंचम की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका, ये सब मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे। तब क्या करोगे? तब बोले हम शक्तिशाली हैं? नहीं, क्योंकि धर्म धर्म का परीक्षा होगा। इसीलिए भविष्य मालिका का रचना किया गया, गुप्त तत्व था, भगवान की कृपा से उसका हिंदी अनुवाद हुआ। सारे विश्व में आप भविष्य मालिका मिल रहा है। ये प्रभु का कृपा भक्तों को उद्धार करो।
वो एक साथ 5-5 युद्ध का फ्रंट खोलेगा भारत के साथ। कई 1 करोड़ सैन्य भारत के साथ लड़ेंगे, तो क्या करेंगे? हमारी देश में हमारी प्रभु है। ये देश देवताओं का देश है, पर देवताओं का देश कहने से नहीं चलेगा, देवता जैसा कर्म करना पड़ेगा हमको। हमें से बोलते बोलते कलियुग को चल गया। भगवान का देश है, देवताओं का देश है, भगवान सुरक्षा करेंगे जरूर, पर तुमको भी सुधरना है। माछ मछली अभक्ष्य भक्षण वर्जित करो, रोज त्रिकाल संध्या करो, भागवत जी पढ़ो। कोई एक ऐसे लोग नहीं बचेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है। कड़वा बातें पर बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ, ताकि भगवान ने जिम्मेदारी दी है हमको बोलने के लिए, और हम अकेले सारा भारत में प्रचार करते हैं। अच्युतानंद ने 500 साल पहले इसका रचना किया था, प्रचार का कार्य। उस कार्य को हम कर रहे हैं, और मानव का कल्याण के सिवा हम कोई भी रोजगार के लिए नहीं आए। हमको भगवान ने दिए, कोई जरूरत नहीं, पर जरूरत है ये आप लोग त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी पढ़े, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, ये सब करें, ताकि जीवन का रक्षा हो और मानव जीवन का सार्थकता आएगा। और दिल्ली के शहर को छोड़ के, बड़े बड़े मेट्रो सिटी छोड़ के लोग गांव पर चलने लगेंगे। कोई शहर में नहीं रहेगा। भारत के जितने शहर है, अरे विश्व के जितने सिटीज है, बड़े मेट्रो सिटीज है, उसको भगवान जल में बहा देंगे। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।